हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गांधी युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? दांडी, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भगत सिंह? इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्पना पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907 में, 1922, 1931 या फिर 1940? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940। अगला है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ के में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या फिर मैसूर? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अरविंद घोष या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला है, बंधु की उपाधि संबंधित है? B.R. अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? मुंबई, लाहौर, कलकत्ता या फिर मद्रास? इसका सही आंसर है लाहौर। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940 में, 1941 में, 1946 में या फिर 1942 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में या फिर 1945 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1943 में। अगला है, सुमेलित कीजिए। इसमें दो सूची दिया गया, सूची 1 और सूची 2। इसको सुमेलित करना है। तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी अस्वस्थता के कारण, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण? तो इसका सही आंसर है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में या फिर 1931 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही
विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। अगला है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन या फिर रॉलेट आंदोलन? रॉलेट आंदोलन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत की प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एटनी, सी राम गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। अगला है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या फिर बरकतुल्ला? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? माउंटेग्यू, मिंटो, तेज बहादुर स्प्रू या फिर चेम्सफोर्ड? इसका सही आंसर है चेम्सफोर्ड। अगला है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था मैसूर में कीर्ति भाष्यम, जयपुर में जमनालाल बजाज, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, धेनक लाल में नेबा कृष्ण चौधरी? इसका सही आंसर है सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। अगला है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल या फिर बारदोली सत्याग्रह? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अगला है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? लॉर्ड साइमन, REH डायर, कर्जन वायली या फिर रॉलेट? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, REH डायर। अगला है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या JL नेहरू? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला है क्रिस्प मिशन 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ब्रिस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, महात्मा गांधी का शांतिवाद,
क्रिस्प का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्रिस्प का ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी थे साबरमती आश्रम में, नई दिल्ली में, सेवाग्राम आश्रम में या फिर कोलकाता में। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, जेम्स-फोर्ड योजना, वेवेल योजना या फिर क्रिप्स योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। अगला है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1948 या फिर 30 जनवरी 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। अगला है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल या फिर BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी गोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देशबंधु के रूप में। ऑप्शन है, पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड जेम्स-फोर्ड। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड जेम्स-फोर्ड। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सरदार पटेल या फिर मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, उधम सिंह, नाथूराम गोडसे या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उधम सिंह। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1930 में, 1928 में, 1925 में या 1919 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912 में, 1915 में, 1918 में या फिर 1921 में। इसमें आपका सही आंसर होगा 1921 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।